हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक ऑन अवर चैनल। तो कैसे हो आप सब? आई होप आप सभी अच्छे हैं। तो आज हम देखेंगे बायोलॉजी और डिस्कस करने वाले हैं हम आज डिजीज़ के बारे में। सो लेट्स गो। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। तो आज पहला जो हमारे पास डिजीज़ है ना, वो है हमारे पास टाइफाइड। टाइफाइड तो डिजीज़ आपने सभी ने सुन रखा है। तो टाइफाइड जो है एक ऐसा डिजीज़ है जो कॉज करता है ये बैक्टीरिया। आपको क्वेश्चन करेगा कि टाइफाइड जो डिजीज़ है वो कौन कॉज करता है। एग्जाम्पल देगा कि बैक्टीरिया देगा, ठीक है, बैक्टीरिया देगा, फंजाई देगा, वायरस देगा, कौन कॉज करता है। तो बैक्टीरिया में टिक लगाना, क्योंकि टाइफाइड जो है वो बैक्टीरिया कॉज करता है, ठीक है। उस बैक्टीरिया का नाम क्या है? तो उसका नाम है टाइफाइड का जो बैक्टीरिया है कॉज करने वाला, उसका नाम है सैल्मोनेला टाइफी। क्या नाम है? सैल्मोनेला टाइफी, ठीक है। ये सैल्मोनेला टाइफी क्या करता है? कॉज करता है। अब बात करते हैं कि ये कैसे, ये पैथोजन कहाँ इंटर करता है, कैसे होता है। ये क्वेश्चन आते होंगे बहुत बारी हमारी दिमाग में। तो चलिए अब इसका आंसर करते हैं। कैसे क्या होता है जो ये पैथोजन्स है ना, सबसे पहले ये हमारे फूड के थ्रू हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में इंटर करता है, ठीक है, फूड के थ्रू। और वाटर में क्या होता है? कॉन्टेमिनेट होके वाटर में मिल के ब्लड के थ्रू क्या होता है? ऑर्गन्स में, अदर ऑर्गन्स में जाता है। आप सभी जानते हैं जो ब्लड है, ठीक है, जो ब्लड है वो कितना अच्छा एग्जाम्पल है सर्कुलेशन के लिए। हाँ, मैंने एक वीडियो बना रखा है ब्लड चैप्टर के ऊपर, ठीक है। अगर आपको चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगी, आप देख लेना, ठीक है। कितनी अच्छी से हम लोग को पता है कि ब्लड एक जो है सर्कुलेशन का कितना अच्छा एग्जाम्पल है। तो इसी का फ़ायदा उठा के जो ये सैल्मोनेला टाइफी है, ये क्या करता है? हमारे जो ब्लड के थ्रू ऑर्गन्स में क्या करता है? पहुंच जाता है, ठीक है। अब देखिए इसके सिम्टम्स, ध्यान दीजिएगा, सिम्टम्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। सिम्टम्स बहुत बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। सिम्टम्स क्या क्या होता है फ्रेंड्स? तो सिम्टम्स होता है वीकनेस, ठीक है, स्टमक पेन, कॉन्स्टिपेशन, हेडेक, लॉस ऑफ एपिटेट। तो ये जो है ये कुछ सिम्टम्स है। ये सिम्टम्स क्या होते हैं किसके लिए? कौन से डिजीज़ में? टाइफाइड में। ध्यान दीजिएगा। अब हम कई बार ऐसा होता है ना इस डिजीज़ में कि अगर जनरली मतलब पता नहीं चला हो ना इन्फेक्टेड पर्सन को कि उसको टाइफाइड है, ठीक है, तो वैसे केस में भी, ठीक है, क्या होता है? उस इंसान की डेथ भी हो सकती है। तो बहुत ज़्यादा क्या होता है? ये डेंजरस जो डिजीज़ है, ठीक है। अब बात करेंगे कि ये जो डिजीज़ है ये कंफर्म कैसे करते हैं, कौन से टेस्ट से कंफर्म करते हैं। तो ये ध्यान दीजिएगा, ये कौन से टेस्ट से कंफर्म करते हैं? तो वाइडल टेस्ट से क्या करते हैं? कंफर्म करते हैं। देखिए ये जो वाइडल टेस्ट है ना, ये वाइडल टेस्ट से कंफर्म करते हैं हम लोग किसको? कि टाइफाइड को। कि टाइफाइड जो डिजीज़ है उसको चेक करने के लिए जो डॉक्टर हम लोग को जो टेस्ट लिखता है ना, वो वाइडल टेस्ट होता है, ठीक है। आई होप आपको ये क्लियर हुआ। चलिए नेक्स्ट डिजीज़ आपने न्यूमोनिया तो सुना ही होगा। न्यूमोनिया तो आपने सुन ही रखा है। चलो अब आगे हम लोग देखेंगे न्यूमोनिया को। देखो फ्रेंड्स, जैसे कि अभी हमने देखा टाइफाइड क्या कौन कॉज करता है? तो एक बैक्टीरिया जिसका नाम है सैल्मोनेला टाइफी। अब बात करते हैं न्यूमोनिया जो डिजीज़ है उसको कौन कॉज करता है? तो फ्रेंड्स जो न्यूमोनिया है ना, वो भी एक बैक्टीरिया के द्वारा ही कॉज होता है, ठीक है। लेकिन ये ध्यान देना कि यहाँ पे दो प्रकार का यहाँ पे पैथोजेंस का नेम है, ठीक है। एक स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनिया है और एक हेमोफिलस इन्फ्लुएंजा है। तो आप दोनों भी लिख सकते हो, अगर एग्जाम में पूछा जाए तो दोनों भी लिख सकते हो, ठीक है। क्योंकि ये बैक्टीरिया, और याद रखना न्यूमोनिया भी कौन कॉज करता है? तो बैक्टीरिया कॉज करता है। कौन? स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनिया और हेमोफिलस इन्फ्लुएंजा, ठीक है। तो ये दोनों रिस्पॉन्सिबल होता है किसके लिए? न्यूमोनिया के लिए, ठीक है। चलो अब बात करते हैं ये न्यूमोनिया भी कैसे होता है। सो फ्रेंड्स, ये कैसे करता है कॉज? तो ध्यान दीजिएगा, ये जो हमारी लंग्स होती है ना, उसमें क्या करता है ये बैक्टीरिया? लंग्स में जो एल्वेओली होता है उसको इन्फेक्ट करता है, ठीक है। और क्या होता है? जो एल्वेओली होता है, क्या आप जानते हो, वो एयर फिल्ड सेक्स होता है, ठीक है, जो लंग्स में प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो एल्वेओली जो है ना वो पूरा फिल हो जाता है फ्लूइड से, लीडिंग टू सेवरल प्रॉब्लम्स इन रिस्पिरेशन। ऑफ कोर्स आप जानते हो रिस्पिरेशन में तो प्रॉब्लम करेगा, ठीक है। और इसीलिए ये कहाँ इन्फेक्ट करता है ये बैक्टीरिया? तो याद रखना, लंग्स में जो एल्वेओली होता है, एयर फिल्ड सेक्स, वहाँ ये क्या करता है? इन्फेक्शन करता है, ठीक है। और इसका सिम्टम्स, अब ध्यान दीजिएगा, इसका भी सिम्टम्स, ठीक है। सिम्टम्स मैं हमेशा बोल रही हूँ कि सिम्टम्स जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एग्जाम में सिम्टम्स जरूर पूछा जाता है, ठीक है। सिम्टम्स और जो पैथोजेंस रिस्पॉन्सिबल है वो, ठीक है। चलिए, ठीक है। इसका सिम्टम्स क्या होता है? न्यूमोनिया का फीवर होता है, चील्स, कफ, हेडेक,
ठीक है, ये सारी यहाँ पे आपको दे रखी है क्या, सिम्टम्स। ठीक है, फीवर, चिल्स, कफ एंड हेडेक। ठीक है, क्या होती है, कई केस में क्या होता है, ऐसे कई केस में क्या होता है कि जो लिप्स और फिंगर होता है, फिंगर का जो नेल है ना, नेल्स जो होता है नाखून, वो सभी ग्रे टू ब्लूज कलर होने लगते हैं। ठीक है, लिप्स और फिंगर के जो नेल्स होते हैं। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखना, ये भी एक सिम्टम्स है। ठीक है, तो अगर ध्यान दीजिएगा कि कैसे मतलब इन्फेक्शन जो है ना, ये इन्फेक्शन कैसे होता है, कौन रिस्पॉन्सिबल होता है, ये सभी इसके लिए याद रखना है। एक चीज़ और ध्यान दीजिए कि ये जो डिजीज़ है ना, अगर जो इन्फेक्टेड पर्सन है जिसको ये डिजीज़ हो रखा है, ठीक है, अगर वो जो इन्फेक्टेड पर्सन है ना, उसका अगर कोई शेयर कर रहा है ग्लासेस, यूटेंसिल्स, ठीक है, उस इन्फेक्टेड पर्सन का, ठीक है, या फिर उसके संपर्क में आ रहा है, ठीक है, तो एक ड्रॉपलेट भी अगर उस मतलब समझ रहे हो ना, छींक के थ्रू, या फिर बहुत सारे एग्जांपल्स है। ठीक है, तो अगर उस इन्फेक्टेड पर्सन के संपर्क में आता है, हाँ, एक हेल्दी पर्सन, तो वो इन्फेक्टेड हो सकता है। तो याद रखना, ये एक इन्फेक्शियस डिजीज़ है, जो न्यूमोनिया है, ये इन्फेक्शियस डिजीज़ है। ठीक है, इसका देखिए और भी अलग जो आपका है, देखिए यहाँ पे डिसेंट्री, प्लेग, डिप्थीरिया एक्सेट्रा, सम अदर बैक्टीरियल डिजीजेज इन मैन। तो याद रखिए बैक्टीरियल डिजीजेज ये भी है। ठीक है, यहाँ पे डिसेंट्री, प्लेग, डिप्थीरिया, ये भी कुछ 3 जो बीमारियाँ का नाम दिया, ये भी बैक्टीरियल डिजीज़ है। ठीक है, तो आई होप आपको न्यूमोनिया में कोई भी डाउट नहीं होगा। न्यूमोनिया डिजीज़ कैसे होता है, किस प्रकार से होता है, कहाँ पे इसका इन्फेक्शन करता है, ठीक है, क्या क्या इसमें सिम्टम्स होते हैं, ये सभी आपको आई होप क्लियर हुआ। ठीक है, चलिए आगे जो बीमारी है, जो डिजीज़ है, वो देखते हैं। देखिए क्या है, अब आप ये सभी तो बहुत ज़्यादा ही मतलब कॉमन है, नाम जिसका जैसा है इसका वैसे ही कॉमन है। कॉमन कोल्ड है ना, सर्दी, बुखार, खांसी, ये सभी तो आप सब जानते हो, कॉमन कोल्ड। ठीक है, तो ये ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पे ध्यान देने की बात क्या है, अभी जो हमने 2 डिजीज़ पढ़ा, न्यूमोनिया और टाइफाइड, वो दोनों कौन कॉज कर रहा था, बैक्टीरिया कॉज कर रहा था, ध्यान दीजिए। लेकिन अब ये जो कॉमन कोल्ड, जो थर्ड हम लोग पढ़ रहे हैं डिजीज़, कॉमन कोल्ड, ये जो है ना, ये एक वायरस है। ये क्या करता है, वायरस कॉज करता है। कौन कॉज करता है इसको, वायरस कॉज करता है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, वायरस का नाम क्या होता है फ्रेंड्स, उस वायरस का नाम है राइनो वायरस। राइनो वायरस जो है वो कॉज करता है क्या कॉज करता है फ्रेंड्स, तो ये कॉमन कोल्ड को। ये भी याद रखिएगा, ये भी जो कॉमन कोल्ड है वो एक इन्फेक्शियस डिजीज़ है। वो क्या है, एक इन्फेक्शियस डिजीज़ है। ठीक है, इन्फेक्शियस डिजीज़ है कॉमन कोल्ड। अब देखिए, अब आगे हम ध्यान देते हैं। ठीक है, ये जो आप देख रहे हो कॉमन कोल्ड, ठीक है, ये क्या है, इन्फेक्शियस डिजीज़ है। ये इन्फेक्ट कहाँ करता है, तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ एक तो बात ध्यान दीजिएगा, इसका ये इन्फेक्ट कहाँ करता है, तो ध्यान दीजिएगा, ये जो इन्फेक्ट करता है ना, ये वायरस, ये जो है नोज़ और रिस्पिरेटरी जो ट्रैक है ना, उसको रिस्पिरेटरी ट्रैक और नोज़ के जो है उसमें वो इन्फेक्ट करता है, बट नॉट लंग्स, याद रखिएगा। हाँ, न्यूमोनिया क्या कर रहा था, लंग्स में जो एल्वियोली है वहाँ पर इन्फेक्ट कर रहा था, न्यूमोनिया का जो पैथोजन था, बैक्टीरिया था। ठीक है, बट यहाँ कॉमन कोल्ड में जो राइनो वायरस है ना, ये जो है ये कहाँ इन्फेक्ट करता है, नोज़ में और रिस्पिरेटरी ट्रैक में, बट नॉट लंग्स। ओके, देखिए कॉमन कोल्ड आप जान रहे हो, सर्दी, तो ये ज़्यादा नेसल कैविटी जो है ना हमारी, वहाँ पे नेसल, देखो नेसल कंजक्शन है ना, एंड डिस्चार्ज है ना, सर्दी खांसी, इसमें ये इसकी जो अगर आप बात करोगे, इसकी अगर आप क्या करोगे, बात करोगे सिम्टम्स की, तो यहाँ पे आप देख रहे हो गला खराश। ठीक है, आप जानते हो हमारी थॉयराइड में क्या होती है, प्रॉब्लम्स होती है, सर्दी, खांसियाँ, कफ, हेडेक, ये टायर्डनेस, ये क्या है, इसकी सिम्टम्स है, ये मोस्ट कॉमन है। ठीक है, इसलिए इसकी सिम्टम्स भी आपको मोस्ट कॉमन होनी चाहिए, याद रखनी चाहिए। याद रखिएगा, ये एक इन्फेक्शियस डिजीज़ है, इसलिए अगर कोई इन्फेक्टेड पर्सन किसी हेल्दी पर्सन के संपर्क में आता है, कैसे भी बाइक स्नीजिंग, ठीक है, तभी भी जो है अगर उसका ट्रांसमिट हो जाता है ना उसका वायरस किसी अदर हेल्दी पर्सन में, तो उसको भी ये डिजीज़ हो सकता है। तो दिस डिजीज़ इज़ इन्फेक्शियस डिजीज़। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड। ठीक है, देखिए ये ना एक देखिए, ध्यान दीजिए, देखिए कितना अच्छा चीज़ लिखा है यहाँ पे कि ट्रांसमिटेड थ्रू कॉन्टेमिनेट ऑब्जेक्ट के थ्रू भी कॉन्टेमिनेट हो सकता है। अगर किसी इन्फेक्टेड पर्सन ने पेन यूज़ करा है, बुक यूज़ करा है, कप्स, डोर नॉब्स, कंप्यूटर कीबोर्ड, माउस एक्सेट्रा, अगर कुछ उसने अपना ऑब्जेक्ट्स को भी यूज़ करा है ना,
तो उससे भी जो है ना इन्फेक्शन किसी अदर हेल्दी पर्सन को हो सकता है। तो आप समझ रहे हो, जितना ये कॉमन है उतना डेंजरस भी है। ठीक है, चलिए आई होप कि आपको कॉमन कोल्ड भी बहुत अच्छे से पता चल गया हो। ठीक है, चलिए आगे देखिए फ्रेंड्स, ये जो मैं आगे आपको दिखा रही हूँ एंड ये बहुत ज़्यादा कॉमन और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मलेरिया तो नाम सभी ने सुन रखा है। ये मलेरिया नाम सुनने से ही एक क्या किसका आपको मॉस्किटो का याद आता है ना। ठीक है, तो याद रखिए मॉस्किटो। अब आपको ये ध्यान में है कि मलेरिया मतलब मॉस्किटो। ठीक है, तो अब ये ध्यान रखना कि ये जो डिजीज़ है ना ये कौन कॉज करता है। तो ध्यान दीजिएगा, ये एक प्रोटोजोआ कॉज करता है। कौन कॉज करता है? प्रोटोजोआ। ठीक है, ये प्रोटोजोआ करता है, कॉज करता है। ठीक है, उस प्रोटोजोआ का नाम क्या होता है फ्रेंड्स? आप कमेंट में जरूर बताइएगा, क्योंकि ये बहुत ही कॉमन है, 10th में भी पढ़ रखा है आपने। ठीक है, तो चलो इस प्रोटोजोआ का नाम है प्लाज्मोडियम। अगर आप देखना चाहो ना तो प्लाज्मोडियम के स्पीसीज़ है, मतलब उस डिफरेंट स्पीसीज़ है। जैसे प्लाज्मोडियम वाइवेक्स है, मलेरिया है, फैल्सीपेरम, जिसमें जो फैल्सीपेरम है सबसे मोस्ट डेंजरस है। ठीक है, उसमें क्या होती है, मतलब जो है डेथ है ना, वो बहुत ही कॉमन, मतलब बहुत ज़्यादा ही डेंजरस होता है, सबसे ज़्यादा प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम। ठीक है, चलिए तो अब बात करते हैं हम अपनी मलेरिया की। मलेरिया कैसे कॉज होता है? ये जो प्रोटोजोआ है ये किसी ह्यूमन में किसके द्वारा जाता है? तो ऑफ कोर्स एक एजेंट चाहिए, जो कौन है? मॉस्किटो बनती है। ठीक है, मॉस्किटो, वो भी कौन? मॉस्किटो, बताओ तो कैसी मॉस्किटो चाहिए, फीमेल या मेल? तो ध्यान दीजिएगा, फीमेल मॉस्किटो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती है ना, एनोफिलीज। चलिए अब आगे बात करते हैं कि कैसे करता है, कहाँ पे ये कॉज करता है। ठीक है, देखिए अगर आप लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम की बात करें ना, कि कैसे वो प्लाज्मोडियम जो है ना वो प्रोटोजोआ कैसे इंटर करता है एक हेल्दी ह्यूमन की बॉडी में। ठीक है, तो देखिए ये स्पोरोजोइट्स की फॉर्म में क्या करता है, जो प्लाज्मोडियम है ना वो ह्यूमन बॉडी में स्पोरोजोइट्स की फॉर्म में क्या करता है, इंटर करता है। स्पोरोजोइट्स मीन्स इन्फेक्शियस फॉर्म में, याद रखिएगा। ठीक है, इन्फेक्शियस फॉर्म में, यानी स्पोरोजोइट्स में ये क्या करता है, इंटर करता है थ्रू अ बाइट ऑफ इन्फेक्टेड फीमेल, दैट मीन्स एनोफिलीज मच्छर के काटने से ये क्या होता है। ठीक है, स्पोरोजोइट्स के फॉर्म में, याद रखिए। फिर से रिपीट करती हूँ कि जो प्लाज्मोडियम है, जो ये प्रोटोजोआ प्लाज्मोडियम है, ये क्या करता है, ये ह्यूमन बॉडी में स्पोरोजोइट्स की फॉर्म में यानी इन्फेक्शियस फॉर्म में इंटर करता है। कैसे? बाइट के थ्रू। किसके बाइट के थ्रू? तो फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो के थ्रू। ठीक है, अब देखिए आगे क्या होता है। सबसे पहले जो ये पैरासाइट्स है ना, ये सबसे पहले क्या होता है, लीवर सेल्स में जाता है, मतलब मल्टीप्लाई होके। ठीक है, स्पोरोजोइट्स के फॉर्म में जो ये प्लाज्मोडियम आता है ना, ये क्या होता है, सबसे पहले मल्टीप्लाई होता है। ठीक है, टूटता है और ये कहाँ जाता है, लीवर सेल्स में जाता है। फिर ये अटैक करता है आरबीसी हमारे यानी रेड ब्लड सेल में, और वहाँ क्या करता है, अटैक करके वो रप्चर आप समझ रहे हो, ऐसे मतलब रप्चर आप समझ रहे हो। ठीक है, रप्चर के फॉर्म में क्या कर रहा है, वो आरबीसी में जाके कब्जा कर ले रहा है। ठीक है, वहाँ पे क्या कर रहा है, अटैक कर रहा है। उसके बाद क्या कर रहा है, वो उस आरबीसी में जाके, रेड ब्लड सेल में जाके वहाँ एसोसिएट होके एक जो रप्चर बनाया है वो आरबीसी में जाके। ठीक है, वो आरबीसी का जो रप्चर है वो एसोसिएट हो गया, और एसोसिएट होके एक टॉक्सिक सब्सटेंस, याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, ये टॉक्सिक सब्सटेंस का नाम याद रखिएगा, हेमोजोइन होता है। ठीक है, ये देखिए आपको लिखा है यहाँ पे, स्पेलिंग देख सकते हो आप, हेमोजोइन। ठीक है, हेमोजोइन जो है वो बनाता है टॉक्सिक सब्सटेंस। ठीक है, क्या होता है, फिर से रिपीट करती हूँ मैं। चलिए फिर से रिपीट कर रही हूँ, कहाँ से रिपीट करती हूँ कि क्या होता है, स्पोरोजोइट्स की फॉर्म में आता है वो ह्यूमन की बॉडी के अंदर। ठीक है, अंदर आके वो क्या करता है, सबसे पहले कहाँ जाता है, मल्टीप्लाई होता है। सबसे पहले कहाँ जाता है, लीवर सेल्स में जाता है। लीवर सेल्स में जाने के बाद वो अटैक करता है आरबीसी यानी रेड ब्लड सेल्स में। ठीक है, वहाँ अटैक करने के बाद क्या होता है, वो आरबीसी में क्या करता है, रप्चर बना लेता है, रप्चर स्ट्रक्चर बना लेता है। ठीक है, अब वो रप्चर स्ट्रक्चर बना लिया आरबीसी में, वो फिर क्या होता है, एक साथ एसोसिएट हो जाता है। ठीक है, एसोसिएट होने के बाद, इकट्ठा होने के बाद क्या होता है, वो एक रिलीज करता है टॉक्सिक सब्सटेंस। टॉक्सिक सब्सटेंस समझ रहे हो ना, बहुत ही जहरीला सब्सटेंस। ठीक है, जिसका नाम है हेमोजोइन। यहाँ तक हमने कहानी समझी, अब आगे समझिए।
ठीक है। जो क्या वो सब्सटेंस, टॉक्सिक सब्सटेंस हेमोजोइन को क्या करता है, रिलीज़ करता है। ठीक है। अब ये जो हेमोजोइन है ना, ये जो रिलीज़ किया टॉक्सिक सब्सटेंस हेमोजोइन, ये रिस्पॉन्सिबल होता है, किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है याद रखिए, तो चिल और हाई फीवर जो होता है ना, जो जो चिल और बहुत ज़्यादा हाई फीवर जो आ जाता है 3 से 4 दिन तक, 3 के बीच में, उस दिन वो जो हाई फीवर आता है उसके लिए यही रिस्पॉन्सिबल है, कौन सा, हेमोजोइन, जो कि टॉक्सिक सब्सटेंस रिलीज़ का होता है। ठीक है। और देखिए अब आगे देखिए। ठीक है। तो ये क्या होता है, यहाँ पे होता है, यहाँ तक इसकी कहानी थी कि वो इंटर करता है, इन्फेक्शन करता है, जो प्लाज्मोडियम है वो कहाँ जाता है, कैसे मतलब मल्टीप्लाई होता है, कौन सा सेल्स में जाता है, ये सारी उसकी कहानी हो गई। ठीक है। क्या हुआ, यहाँ तक हो गया। आई होप आपको कहीं डाउट नहीं होगा। अगर आपको कहीं डाउट होगा तो आप कमेंट में बताना, मैं आपको क्लियर कर दूँगी। ठीक है। चलिए देखिए आगे, देखिए क्या होता है आगे। आपको एक चीज़, इंटरेस्टिंग चीज़ आपको और एक चीज़ लगेगी। क्या लगेगी, देखिए सबसे पहले अभी हम देख लेते हैं कि जो फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो है ना, जब इसने बाइट करा कोई इन्फेक्टेड पर्सन को, मान लो कोई इन्फेक्टेड पर्सन है जिसको मलेरिया हो रखा है। अब उस मलेरिया जो इन्फेक्टेड पर्सन है ना, उसको क्या किया, बाइट किया किसने, एनोफिलिस मॉस्किटो ने। ठीक है। उसने जब बाइट करा ना, तो जो पैरासाइट उस इन्फेक्टेड पर्सन के अंदर था वो इंटर कर गया मॉस्किटो के बॉडी में। ठीक है। उसके बाद वो जाके क्या करता है, फर्दर अपना डेवलपमेंट करता है। ठीक है। क्या करता है, वो जो पैरासाइट है वो मॉस्किटो के अंदर क्या होता है, वहाँ भी वो मल्टीप्लाई होता है। मल्टीप्लाई होके वो क्या होता है, वही स्पोरोजोइट्स फॉर्म करता है। इन्फेक्शियस फॉर्म जो होता है ना, वो क्या करता है, स्पोरोजोइट्स फॉर्म करता है। और वो जो स्पोरोजोइट्स है ना, वो कहाँ पे वो इकट्ठा करके रखता है, कहाँ पे, तो सलाइवरी ग्लैंड्स में। किसके सलाइवरी ग्लैंड्स में, वही मॉस्किटो के सलाइवरी ग्लैंड्स में। चलिए मैं आपको फिर से रिपीट करती हूँ। यहाँ पे क्या रिपीट करती हूँ कि देखिए, जो जब फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो ने जब किसी इन्फेक्टेड पर्सन को क्या किया, बाइट करा, तो उस इन्फेक्टेड पर्सन के अंदर जो पैरासाइट है, वो पैरासाइट कहाँ चला गया, उस एनोफिलिस मॉस्किटो के अंदर चला गया। और वो क्या हुआ, जाके वहाँ पे फर्दर डेवलपमेंट किया, और सब वो गया किस फॉर्म में गया, स्पोरोजोइट्स के फॉर्म में गया, यानी इन्फेक्शियस फॉर्म में गया। और फिर से वो मल्टीप्लाई हुआ। ठीक है। मल्टीप्लाई हुआ वो पैरासाइट, और कहाँ पे चला गया, मल्टीप्लाई होकर कहाँ गया फ्रेंड्स, तो उस मॉस्किटो के सलाइवरी ग्लैंड में जाके वो इकट्ठा हो गया। कहाँ गया, सलाइवरी ग्लैंड में जाके वो इकट्ठा हो गया, स्टोर हो गया। ठीक है। अब वो जो मॉस्किटो है, वो जब किसी अदर हेल्दी पर्सन को काटेगी, बाइट करेगी ना, तो वो जो स्पोरोजोइट्स जो उसने वो कहाँ पे इकट्ठा करके रखा है, जो सलाइवरी ग्लैंड्स में उसने इकट्ठा कर रखा है, वो उस हेल्दी पर्सन में क्या करेगी, डाल देगी, उसको क्या कर देगी, इन्फेक्टेड कर देगी। ठीक है। तो आप, ये एक इंटरेस्टिंग चीज़ था ना, एक इंटरेस्टिंग चीज़ था क्या, कि यहाँ पे जो मलेरिया, मतलब जो जिससे मलेरिया से जो प्लाज्मोडियम है ना, ये प्लाज्मोडियम, ये प्रोटोजोआ, ये एक मतलब ह्यूमन बीइंग को तो इन्फेक्ट कर ही रहा है, लेकिन साथ साथ इस मॉस्किटो को भी कर ले रहा है ना। तभी ना वो, मतलब एक हेल्दी मॉस्किटो, जब मतलब एक मॉस्किटो क्या है, जब एक इन्फेक्टेड पर्सन को क्या कर रहा है, डंक कर रहा है, तो उससे भी उस इन्फेक्टेड पर्सन के अंदर जो पैरासाइट है वो उस मॉस्किटो के अंदर आ रहा है। तो ये एक इंटरेस्टिंग चीज़ हुई ना, कि मतलब यहाँ पे क्या है, देखो यहाँ लिखा है, इट इज़ इंटरेस्टिंग टू नोट दैट मलेरिया पैरासाइट रिक्वायर्स 2 होस्ट, ह्यूमन एंड मॉस्किटो। मतलब जब ह्यूमन को डिजीज़ कॉज करा है, तो क्या मॉस्किटो को होस्ट बना ले रहा है ना, मतलब मॉस्किटो और ह्यूमन दोनों ही मलेरिया पैरासाइट क्या कर रहा है, दोनों को ही होस्ट बना ले रहा है। तो ये एक, आप समझ रहे हो, इंटरेस्टिंग फैक्टर है, इंटरेस्टिंग फैक्ट है। ठीक है। तो याद रखिएगा, यहाँ पे जो फीमेल एनोफिलिस जो मॉस्किटो है, ये वेक्टर का काम कर रही है, ना, ट्रांसमिटिंग एजेंट का, है ना। तो आई होप आपको आज का ये वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहा हो, और आपको कहीं भी डाउट नहीं हुआ होगा मलेरिया में। ठीक है। तो कैसा आप लगा आपको आज का वीडियो, आप कमेंट में ज़रूर बताना, और कहीं अगर डाउट होगा तो आप ज़रूर से ज़रूर पूछना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए बाय बाय।